आज इस विषम परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने मिशन प्रेरणा के अंतर्गत मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम संचालित किया है, जिसके अंतर्गत बच्चों को ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा देने की योजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से उच्च गुणवत्ता की शैक्षणिक सामग्री दी जाएगी। इस कार्यक्रम के 3 मुख्य स्तंभ हैं, जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसमें पहला है स्मार्टफोन, दूसरा है टेलीविज़न और तीसरा है रेडियो। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 1.59 लाख विद्यालयों, 5.75 लाख अध्यापकों, 1.8 करोड़ विद्यार्थियों और 2.5 से 3 करोड़ अभिभावकों को जोड़ने की योजना है। इस ई पाठशाला में विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए अलग अलग सामग्रियां हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी कक्षाएं इस कार्यक्रम के द्वारा संचालित की जाएंगी। इस पाठशाला में 400 से ज़्यादा घंटे की वीडियो सामग्रियां हैं। 5000 से ज़्यादा उच्च स्तर के वीडियो इस पाठशाला के अंतर्गत हैं और सबसे अच्छे मोबाइल ऐप के माध्यम से ये कार्यक्रम संचालित किया जाना है। इन तीनों स्तंभों के अंतर्गत वो 5 तरीके हैं जिनके द्वारा अभिभावकों और बच्चों तक पहुंचा जा सकता है। पहले स्तंभ स्मार्टफोन में वो 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से अभिभावकों और बच्चों तक पहुंचा जा सकता है, जिसमें पहला है टॉप पेरेंट ऐप। 3 से 8 साल तक के बच्चों के अभिभावकों के लिए निःशुल्क मोबाइल ऐप है जो वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा है दीक्षा ऐप। किसी भी उम्र और किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को जानने के लिए इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया जा सकता है। और तीसरा है व्हाट्सएप। अध्यापकों और विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर कक्षाएं संचालित करने की योजना है। दूसरे स्तंभ टेलीविज़न के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से जुड़कर प्रतिदिन नियत समय पर उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो को 15 से 30 मिनट के लिए प्रसारित करेगा। इन प्रसारणों को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहले हिस्से में कक्षा 1 और 2 के अंतर्गत अक्षर व स्वर ज्ञान के एनिमेशन आधारित कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। दूसरे हिस्से में कक्षा 3 से 5 में अंग्रेजी गणित विषय पर आधारित कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। तीसरे हिस्से में कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत बीज गणित और अंक गणित अंग्रेजी विषय के कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। और चौथे हिस्से में बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ विषयों की जानकारी के लिए गली गली सिम सिम कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। और तीसरे स्तंभ रेडियो। इसमें भी आकाशवाणी के माध्यम से 15 से 30 मिनट के जो एपिसोड हैं वो बच्चों के लिए प्रसारित किए जाएंगे। अब हम आपको इन 5 तरीकों की विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें पहला तरीका था टॉप पेरेंट ऐप, दूसरा था दीक्षा ऐप, तीसरा था व्हाट्सएप, चौथा था दूरदर्शन और 5वां था आकाशवाणी। टॉप पेरेंट ऐप 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों के लिए है। इस ऐप में कुछ ऐसे वीडियो हैं जिन वीडियोस को देखकर अभिभावक बच्चों की मानसिक स्थिति को समझते हुए उन्हें कैसे प्रोत्साहित करें, इन वीडियो के माध्यम से वे समझ सकते हैं। इस ऐप में माता पिता के लिए टॉप क्विज की व्यवस्था है। अगर वो क्विज को जीतते हैं तो इनाम की व्यवस्था है और अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने स्कोर बोर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके अभिभावक 3 अन्य उच्च गुणवत्ता के मोबाइल ऐप का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें जो पहला ऐप है वो है गूगल बोलो ऐप, दूसरा है चिप्पल ऐप और तीसरा है मैथ मस्ती ऐप। गूगल बोलो ऐप के अंतर्गत ये एक ऐसा ट्यूटर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है जो प्राथमिक स्कूल के बच्चों को इंग्लिश और हिंदी पढ़ने का कौशल विकसित करने में मददगार है कि जो छोटे बच्चे हैं वो हिंदी को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे पढ़ें। ये ऐप उनकी इसमें काफ़ी मदद करने वाला है। जो दूसरा ऐप है वो है चिप्पल ऐप। इसके अंतर्गत चिप्पल में खेल, पहेली, कहानी जैसे 80 तरह के संवाद मूलक इंटरेक्टिव अध्याय हैं जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ना, लिखना और गणित सिखाते हैं। तीसरा है मैथ मस्ती ऐप। इस ऐप के अंतर्गत 3 से 8 साल तक के बच्चों में बुनियादी गणित के ज्ञान को मजबूत करने के लिए तरह तरह के रोचक तरीके हैं, जिससे बच्चों का जो बुनियादी गणित है वो मजबूत हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दीक्षा ऐप एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो टीचर्स के लिए टीचिंग ऐप और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लर्निंग ऐप का काम करता है। तो इसको अभिभावक और बच्चे दोनों ही इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस दीक्षा ऐप में 5000 से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध हैं। सभी वीडियो पाठ्य पुस्तक से मैप किए गए हैं। सभी कक्षा विषय की सामग्री उपलब्ध है। पाठ्य पुस्तक में छपे QR कोड के जरिए
पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहें तो पाठ्य पुस्तकों में जो QR कोड है उसे स्कैन करके उस पाठ से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस ऐप के अंतर्गत खान एकेडमी और प्रथम संस्था के उच्च स्तर के जो वीडियो हैं वो संकलित हैं। देश भर के सर्वश्रेष्ठ वीडियो आधारित शैक्षणिक सामग्री को दीक्षा मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें टिक टैक लर्न, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, खान एकेडमी, इन सभी के उच्च स्तर के जो वीडियोज़ हैं वो दीक्षा ऐप पर इनका संकलन किया गया है, जिससे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। सभी विद्यालयों में अध्यापक और विद्यार्थी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। विभाग द्वारा प्रतिदिन हर कक्षा के लिए एक विषय दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर कक्षा के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दिए जाएंगे। अभिभावकों के साथ साथ अध्यापकों का नियमित संपर्क रखा जाएगा। प्राप्त सूचना के आधार पर व्हाट्सएप पर कक्षाओं की शुरुआत की जा चुकी है, जिसकी कुछ झलकियाँ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप संचालित करके जो विद्यालय के अध्यापक हैं वो बच्चों से जुड़कर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं चौथे तरीके की। बच्चों तक सीधे पहुंचने के लिए दूरदर्शन पर वीडियो दिखाए जाएंगे। इनका समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इन प्रसारणों को देखकर बच्चे अपने विषय आधारित ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इन वीडियोस के माध्यम से प्रत्येक एपिसोड के जरिए 1-2 लर्निंग आउटकम पर फोकस किया जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस गणित और सामाजिक विज्ञान विषयों पर होगा। अब हम बात करते हैं अंतिम तरीके की। जो अंतिम तरीका है वो है बच्चों तक सीधे पहुंचने के लिए रेडियो का भी उपयोग किया जाएगा। प्रतिदिन 30 मिनट का स्लॉट AIR पर उपलब्ध होगा। अंग्रेजी बोलना सीखने पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। सामाजिक ज्ञान से संबंधित ऑडियो सामग्री भी आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित करी जाएंगी। पाठशाला को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार इन 5 तरीकों का उपयोग करेगी, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मीडिया, IVR, इन 5 तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके माध्यम से जन जन तक इस सूचना को पहुंचाई जाएगी कि लॉकडाउन की स्थिति में भी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत मिशन प्रेरणा पाठशाला के द्वारा ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा भी घर पर रहकर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकती है, जिससे वो अपने लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अंत में आप सभी से निवेदन है कि पूर्ण मनोयोग से लगकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद।